ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं, संसार को संकीर्तन से शुद्ध करो। कलयुग के समान कोई युग नहीं है जहाँ सिर्फ भगवान के नाम स्मरण से सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओह धन्य यानी कृतार्थ जीव। एक करोड़पति को भी साधारण भोजन और कपड़े से संतृप्त होना पड़ता है। यह स्वर्ण के आहार से जीवित नहीं रह सकता। जब समय प्रतिकूल हो तो क्षण भी सांप में बदल सकता है, और जब यह अनुकूल हो तो धूल भी सोना हो सकता है। समय का चक्र विद्वान को गूंगा बना देता है, और गूंगा आदमी को भी साधु बन जाता है। एक समय धनी आदमी भी दरिद्र देवता का खिलौना बन जाता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसी भी हो, जो तुम्हें नहीं मिलता नहीं मिलेगा। और युवक, ओह युवक, हृदय में कोई भी कामनाएं ना रखो और एक श्रेष्ठ जीवन कुशलता से जियो। और ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छे लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, दिव्य प्रेम स्वरूपों, सम्यक कीर्तनम संकीर्तनम, यानी सामूहिक भजन करना। कीर्तन और संकीर्तन में बहुत अंतर है। कीर्तन एक व्यक्तिगत व्यवहार है। व्यक्ति अपनी निजी कामना हेतु गान करता है। संकीर्तन सारे विश्व की भलाई के लिए किया जाता है। इसको सामाजिक या सामूहिक भजन कहते हैं। इस प्रकार का भजन गाना गुरु नानक सिख मत के संपादक थे। उन्होंने सर्वप्रथम शुरू किया था। संकीर्तन का लक्ष्य अनेकता में एकता दर्शाता है। जब सभी भागीदार मिलकर एक ही आवाज में गाएं तो इसे संकीर्तन कहते हैं। भगवान बाबा कहते हैं, संकीर्तन 4 प्रकार के होते हैं। संकीर्तन के प्रकार: पहला गुण संकीर्तन, दूसरा लीला संकीर्तन, तीसरा भाव संकीर्तन और चौथा नाम संकीर्तन। पहला गुण संकीर्तन। गुण संकीर्तन में भक्त भगवान के गुणों को स्मरण करता है, भगवान के एकत्व का अनुभव करता है और देवी गुणों को प्राप्त करता है। त्यागराज ने इस प्रकार के कीर्तन को अपनाया। अपने एक कीर्तन से उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम शब्दों में बढ़कर हो। क्या यह संभव है कि ब्रह्मा या दूसरे देवता तुम्हारे अद्भुत लीलाओं का गुणगान कर सके? मैं तुम्हारी कृपा के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मेरी विनती को ध्यान से सुनो। तुमने गुरु के पुत्र को मृत्यु के हाथ से वापस ला दिया। तुमने प्रेम के देवता को जीता। तुमने वसुदेव और देवकी को कारागार से छुड़ा दिया। जब द्रौपदी ने निराश होकर प्रार्थना की, तुमने उसकी रक्षा की। तुम पांडवों के संरक्षक बने। तुमने सुदामा की दरिद्रता दूर की। तुमने 16,000 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। इस प्रकार त्यागराज ने भगवान के महान गुणों का वर्णन अपने गीतों में किया। गीत गोविंदम लीला संकीर्तन का रूप है। दूसरा लीला संकीर्तन में भक्त आनंद विभोर होकर भगवान के रास लीला में मोहित होकर नाचता है, गाता है और पूर्ण रूप से लीन होकर आनंद प्राप्त करता है। इसका उदाहरण जयदेव का गीत गोविंदम है। तीसरा है भाव संकीर्तन। यह सिर्फ राधा के द्वारा किया गया, जो विभिन्न भाव भगवान के प्रति रखती थी और हर प्रकार की भक्ति भाव में अपने को भगवान से एकीकार मानती थी। वह अपनी भक्ति 5 प्रकार के भावों से व्यक्त करती थी। शांत यानी स्वच्छ, साख्य यानी मित्रता, वात्सल्य यानी मातृ प्रेम, अनुराग यानी प्रेम,
और माधुर्य यानी मीठा। राधा और मीरा भाव संकीर्तन के उदाहरण है। चौथा है नाम संकीर्तन। चैतन्य ने नाम संकीर्तन को अपनाया है। सारे नाम तुम्हारे हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में कोई भी चीज तुम्हारे नाम और आकार से छूटी नहीं है। सर्वरूप धर्म शांतनम, सर्वनाम धर्म शिवम, सच्चिदानंदम रूपम अद्वैतम, सत्यम शिवम सुंदरम। यानी स्वामी ने इस श्लोक को गाया। चैतन्य ने दर्शाया है कि इस संसार में जो भी सुंदर है, यशस्वी है, वह भगवान का रूप है। पूर्व युग में भक्त एक या दूसरी पद्धति को अपनाकर भगवान का यश गाते थे। पर शांति निलयम के निवासी इन चारों भावों का आनंद से संकीर्तन करते हैं। यह उनका सौभाग्य है। यहाँ गाए जाने वाले भजनों में चारों प्रकार के संकीर्तन होते हैं। यहाँ गाए जाने वाले भजनों में चारों प्रकार के संकीर्तनों का मेल है। जय जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम।